नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का 16वां पार्ट है। रीजनिंग के 15 पार्ट हम पहले करवा चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के 16वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, यानी कि 16वें पार्ट के अंदर कुछ इस टाइप के प्रश्न होने वाले हैं। यानी कि देखो, छठा प्रश्न हमारा होने वाला है वेन डायग्राम से संबंधित, पहला प्रश्न हमारा होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग से, और दूसरा प्रश्न होने वाला है हमारा सीरीज से संबंधित। तो इस 16वें पार्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे रीजनिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के 16वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि TEN बराबर 948 और SON बराबर 678 हो तो STNOEN को क्या लिखा जाएगा। यानी कि पहला प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और ऐसा प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया है कि TEN बराबर 948 और SON बराबर 678 हो तो STNOEN को क्या लिखा जाएगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, किसी का नंबर नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर हमें देखना है कि कौन कौन से अक्षर हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया है T के बाद में है N के बाद में O, फिर E और फिर N। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, TEN को 948 और SON को क्या लिखा है 678। तो यहाँ पर देखो ध्यानपूर्वक देखो, T कितने नंबर पर आता है, तो T आता है आपका 20 नंबर पर, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है 9। तो यहाँ पर आपको नंबरिंग नहीं करना है, यहाँ पर देखो क्या किया है, सबका कोड लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर देखो हम इसको लिख देते हैं। देखो T को क्या लिखा है, तो T को लिखा गया है 9। उसके बाद में क्या है E को क्या लिखा गया है, यानी कि T को तो लिखा है 9, उसके बाद में E को लिखा है 4, तो E के बराबर लिख देंगे 4। उसी प्रकार देखो N को क्या लिखा है 8, तो यहाँ पर देखो N बराबर हो जाएगा 8। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है SON। अब देखो S को क्या लिखा है, तो S को लिखा है 6, तो यहाँ पर S बराबर कितना 6। उसी प्रकार से देखो O को क्या लिखा है 7, तो यहाँ पर देखो O बराबर कितना लिख देंगे हम 7। अब उसी प्रकार से आगे देखो N को क्या लिखा है 8, यानी कि देखो यहाँ पर भी N को क्या लिखा है 8 और यहाँ पर भी क्या लिखा है N को 8। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें क्या पूछ रहा है S, यहाँ पर देखो STNOE N का कोड पूछ रहा है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर देखो सभी अक्षर देखो इसके अंदर, यानी कि पहला क्या है, तो पहला है S। तो यहाँ पर देखो S का नंबर क्या है इनके अंदर, तो देखो S को क्या लिखा है 6, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 6। उसी प्रकार से देखो T का नंबर क्या है, तो यहाँ पर देखो T का नंबर है 9, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 9। अब आगे क्या है T के बाद में N, तो देखो N का कोड क्या है, तो N का दोनों में कोड 8 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 8। अब उसी प्रकार से आगे देखो N के बाद में क्या है O का कोड कितना है, तो O का कोड है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7। अब देखो O के बाद में क्या है E का कोड क्या है, तो E का कोड है 4, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 4। अब E के बाद में क्या बच गया N, और N का कोड क्या है, तो N का कोड है 8, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 8। यानी कि STNOEN का कोड क्या हो जाएगा, तो इसका कोड हो जाएगा 698 748। अब देखो कि ये हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये देखो ये मिल रहा है हमें 698 748, ये मिल रहा है हमें ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस प्रश्न में किया क्या है, इन सभी का क्या किया है, नंबरिंग किया है, और सभी को नंबर, वैसे नंबरिंग नहीं, इन सभी का क्या लिखा है, वैसे कोड लिखा गया है। यानी कि T को 9, E को 4 और N को 8, और इसी प्रकार से लिखा है SON को, यानी कि S को 6, O को 7 और N को 8। और इसी प्रकार से हमसे क्या पूछा गया था, STNOEN का कोड। तो यानी कि इन सभी में देखकर क्या करना था, इन सभी का नंबर लिखना था, और इन सभी का नंबर कितना लिखा हमने 698 748, जो कि हमें मिल रहा है ऑप्शन ए के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि सेकंड प्रश्न हमारा सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और हमें बताना है कि इस सीरीज को पूरा करते हुए इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखो सीरीज से संबंधित प्रश्नों को जब हम सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि सीरीज किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। तो देखो हमें पहले तो देखो कि सीरीज में हमें दिया क्या है। तो सीरीज में हमें दिया है 2 4 6 8, फिर प्रश्न चिन्ह, फिर है 12 14 और प्रश्न चिन्ह। तो देखो सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ी है। यानी कि 2 से क्या हुआ है 4, और 4 से 6, 6 से 8, 8 से प्रश्न चिन्ह के बाद में 12, 12 के बाद में 14 और 14 के बाद में प्रश्न चिन्ह। तो देखो इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे अंतर। तो देखो 2 और 4 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में देखो 4 और 6 का अंतर कितना होगा, तो 6 और 4 का अंतर हो जाएगा 2। उसी प्रकार से आगे देखो 6 और 8 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ पर देखो क्या हुआ है इन सभी संख्याओं को आपस में अंतर। यानी कि 2 से क्या हुआ है 4। तो देखो 2 से 4 किस प्रकार से होगा, तो 2 के अंदर हम +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो 4 के अंदर हम क्या करेंगे कि आगे 6 हो जाए। तो देखो 4 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब देखो 6 के अंदर हम क्या करें कि आगे 8 हो जाए। तो देखो 6 के अंदर हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी कि इन सभी में क्या हुआ है 2 ही का तो अंतर है और 2 संख्या ही क्या हो रही है जुड़ के अगली संख्या हुई है। तो देखो हम 8 के अंदर क्या करें कि यहाँ पर अगली संख्या आ जाए। तो देखो 8 के अंदर हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो 8 के अंदर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 10। अब देखो 10 के बाद में क्या हुआ है 12, यानी कि 10 के अंदर भी +2 हुआ है तो कितना हो गया 12। फिर 12 से क्या हुआ है 14। तो देखो 12 में कितना प्लस हुआ है +2, तो +2 12 के अंदर हुआ है तो कितना हो गया 14। अब इसी प्रकार से हम 14 के अंदर क्या करेंगे +2 करके इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या लिखेंगे। तो देखो 14 के अंदर हम +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 16। यानी कि पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तो आई है कितनी 10 और दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आई है 16। यानी कि पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तो भरा जाएगा 10 और दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 16। अब देखो कि ये संख्या हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रही है। तो ये मिल रही है हमें ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। यानी कि ये तीसरा प्रश्न हमारा एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और हमें बताना है कि जिस प्रकार से कोमल का संबंध पंख से है उसी प्रकार से पत्थर का संबंध किस शब्द से होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो कोमल क्या है पंख, उसी प्रकार से हमें बताना है कि पत्थर क्या होता है। तो पत्थर होता है कठोर। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा कठोर। अब देखो कि ये कठोर शब्द हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि देखो ऐसे प्रश्नों के अंदर हमें क्या करना है थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हमें संबंध बताना है। यानी कि देखो यहाँ पर क्या है कोमल, और कोमल का संबंध किन से है पंखों से। उसी प्रकार से हमें बताना है कि पत्थर का संबंध किससे हो जाएगा। तो पत्थर क्या होता है पत्थर होता है कठोर, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न भी हमारा सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और हमें पूछा गया है कि श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। और ये हमारे सामने एक सीरीज दी हुई है और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा पद गलत है। तो देखो ऐसे प्रश्न को किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले सीरीज वाले प्रश्नों को हम क्या करते हैं, या तो उनका अंतर निकालते हैं या फिर संख्याओं को देखते हैं कि एक दूसरे में जुड़ रही है क्या, या फिर स्क्वायर या क्यूब हो रहा है। तो देखो अंतर तो कब करते हैं, जब सीरीज में संख्याएं क्या हो रही हों छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर बढ़ रही हों। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, देखो 16 से क्या हुआ है 25, 25 से क्या हुआ है 49, 49 से क्या हुआ है 81, 81 से क्या हुआ है
121। अब देखो 121 से क्या हुआ है 169, और 169 से क्या हुआ है 289। यानी कि संख्याएं क्या हो रही हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो देखो यदि संख्याएं छोटे से बहुत अधिक मात्रा में बड़ी हो तो देखो क्या करेंगे, हम इनका स्क्वायर या क्यूब देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हमारे सामने कौन कौन सी संख्याएं दी हैं। तो यहाँ पर क्या है 16। तो देखो 16 किसका स्क्वायर या क्यूब है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अब उसी प्रकार से आगे देखो 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब उसी प्रकार से आगे देखो क्या है 49 कितने का स्क्वायर होता है, तो 49 होता है आपका 7 का स्क्वायर। यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। अब उसी प्रकार से आगे देखो कितना है 81 कितने का स्क्वायर हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से आगे देखो क्या है 121। अब 121 कितने का स्क्वायर होता है, तो 121 होता है आपका 11 का स्क्वायर। यानी कि 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। अब इसी प्रकार से आगे देखो क्या है 169। अब देखो कि 169 किसका स्क्वायर है, तो 169 हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने का स्क्वायर होगा, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। अब देखो यहाँ पर क्या है 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, तो देखो 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। अब यहाँ पर देखो हमारे सामने एक सीरीज बनी है, क्या बनी है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। यदि आप इस सीरीज को ध्यानपूर्वक देखो तो यहां पर देखो 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 कौन सी संख्या होती है, तो 4 एक क्या होती है सम संख्या, और सम संख्या का क्या हुआ है स्क्वायर। और 4 के अलावा देखो 5, 7, 9, 11, 13 और 17, यानी कि ये सभी संख्याएं कौन सी हैं, विषम संख्याएं। यानी कि 4 को छोड़कर सभी संख्याएं कौन सी हैं, विषम संख्याएं, और विषम संख्याओं का क्या किया है स्क्वायर। यानी कि अब इनमें से गलत पद कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर फर्स्ट के अंदर जो संख्या 16 दी हुई है ये पद आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यानी कि इस सीरीज के अंदर सभी संख्याएं कौन सी हैं, अभाज्य संख्याओं का क्या हुआ है स्क्वायर। लेकिन जो 4 संख्या है वो क्या है भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या का क्या किया है स्क्वायर। तो देखो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा अलग। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा क्या डी। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कोड भाषा में कैमल को MFNBD लिखा जाता है तो टाइगर को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यानी कि 5वां प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से कैमल को ये लिखा जाता है, यानी कि MFNBD लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसने कैमल को ये किस प्रकार से लिखा है। तो यहां पर देखो किस प्रकार से लिखा गया है, यहां पर देखो सी का अगला अक्षर क्या आता है डी, तो यहां पर क्या लिखा गया है डी। उसी प्रकार से देखो ए का अगला अक्षर क्या आता है, तो ए का अगला अक्षर आता है बी, यहां पर क्या लिखा गया है बी, और लिखा किस तरफ से गया है पीछे से। उसी प्रकार से देखो एम का अगला अक्षर क्या आता है एन, तो यहां पर क्या लिखा गया है एन। उसी प्रकार से आगे देखो ई के आगे क्या आता है एफ, तो यहां पर क्या लिखा गया है एफ। उसी प्रकार से देखो एल के बाद में क्या आता है एम, यानी कि इन सभी अक्षर में क्या किया है एक अक्षर आगे का लिखा गया है, और वो भी पीछे से। यानी कि देखो सी के आगे क्या आता है डी, तो पहले क्या लिखा गया है डी, फिर देखो क्या है ए का अगला क्या है बी, तो पीछे से लिखा गया है, यहां पर क्या आएगा बी, फिर क्या है एम के अगला वर्ड कौन सा आता है, तो एम के आगे आता है एन, तो यहां पर क्या लिखा गया है एन। उसी प्रकार से देखो ई का अगला अक्षर क्या है, तो ई के आगे आता है एफ। उसी प्रकार से देखो एल के आगे क्या आता है, तो एल के आगे आता है एम, यानी कि यही लिखा गया है यहां पर कैमल को। यानी कि देखो क्या लिखा गया है MFNBD, किसको लिखा गया है कैमल को। इसी प्रकार से हम किसको लिखेंगे टाइगर को। तो देखो यहां पर टाइगर दिया हुआ है, तो यहां पर लिख देंगे हम TIGER। अब देखो यहां पर क्या है टाइगर,
तो यहां पर देखो टी का अगला अक्षर क्या आता है, तो टी का अगला अक्षर आता है यू, और हम किस साइड से लिखेंगे, पीछे से, ठीक है। उसी प्रकार से देखो आई के आगे कौन सा अक्षर आता है, तो आई के आगे आता है जे, तो उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, जे। उसी प्रकार से देखो इसका क्या हो गया, जे। अब देखो यहां पर क्या है, जी, तो जी के आगे क्या आता है, तो जी के आगे आता है आपका एच, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, एच। अब उसी प्रकार से देखो क्या है, ई के आगे क्या आता है, तो ई के आगे आता है एफ। अब उसी प्रकार से देखो क्या है, आर, तो आर के आगे क्या आता है, तो आर के आगे आता है एस, यानी कि आपका क्या अक्षर बन जाएगा, यहां पर आपका बन जाएगा एस एफ एच जे यू। अब ये देखो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन बी के अंदर, यानी कि देखो क्या है एस, तो यहां पर क्या है एस, फिर क्या है एफ, यहां पर क्या है एफ, फिर क्या है एच, तो यहां पर क्या है एच, फिर क्या है जे, तो यहां पर क्या है जे, और फिर क्या है यू, तो यहां पर क्या है यू, यानी कि एस एफ एच जे यू, ये मिल रहा है हमें ऑप्शन डी के अंदर। यानी कि जिस प्रकार से कैमल को क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है एम एफ एन बी डी, उसी प्रकार से टाइगर को क्या लिखा जाएगा, तो टाइगर को लिखा जाएगा एस एफ एच जे यू, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस प्रश्न को आपको समझने में टाइम लगेगा, जब आप स्वयं इस प्रश्न को सोल्व करोगे तो बहुत जल्दी सोल्व कर पाओगे। यानी कि हमने इनका क्या किया था, एक अक्षर बढ़ा के पीछे से लिखा था, उसी प्रकार से क्या कर देंगे, टाइगर का भी लिख देंगे, और टाइगर का हमारे सामने लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैन आरेख बनाइए। यानी कि छठा प्रश्न हमारा वैन आरेख से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि साइकिल, कार और बस का सही वैन डायग्राम कैसा बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है साइकिल, कार और बस, और हमसे पूछा गया है कि इनका सही वैन डायग्राम कैसा बनेगा। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से जानते हो कि साइकिल क्या होती है, कार क्या होती है और बस क्या होती है। तो यहाँ पर देखो पहला गोला हमारा बन जाएगा किसके लिए, साइकिल के लिए, और उसके बाद में दूसरा गोला बनेगा हमारा किसके लिए, कार के लिए, और तीसरा गोला बन जाएगा किसके लिए, बस के लिए। यानी कि साइकिल अलग होती है, कार अलग होती है और बस अलग होती है। तो देखो इस प्रकार का आपका क्या बन जाएगा, वैन डायग्राम। अब देखो कि ये अलग अलग वैन डायग्राम, यानी कि कुछ इस प्रकार का आपका वैन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।